नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से रंगों के त्योहार होली की छुट्टियों के बाद फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है होली के अवकाश के कारण 2 दिन से ऐप पर क्लास नहीं चल रही थी। आज से आपकी क्लास पुनः समय अनुसार यथावत रूप से चलेंगी। तो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आ जाइए। बिल्कुल सभी का मैं एक बार पुनः नई शुरुआत के अंतर्गत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सभी जानते हैं कि पिछली जो हमारी क्लास हुई थी वो क्षेत्रफल के अंतर्गत मिश्रित प्रश्नों की हुई थी। मिश्रित प्रश्नों का मतलब है वर्ग की त्रिभुज से तुलना, त्रिभुज की वृत्त से तुलना, वृत्त की आयत से तुलना, यानी दो आकृतियों को मिलाकर के जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। बिल्कुल सभी को राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्षेत्रफल के अंतर्गत विविध प्रश्न। विविध प्रश्न से मेरा तात्पर्य है लास्ट एंड फाइनल कंडीशन। आज क्षेत्रफल यानी एरिया जो मेंसुरेशन का एक पार्ट है क्षेत्रमिति का, जिसके अंदर 2D डायमेंशन या द्विमीय आकृतियों की हमने चर्चा करी है, इसकी अंतिम क्लास है। फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज हम जिन प्रश्नों की बात करेंगे वो प्रश्न होंगे हमारे, एक तो है हमारे पास खर्चे वाले प्रश्न। एक तो हम बात करेंगे किसकी, खर्चे वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी, और एक बात करेंगे हम रास्ते वाले प्रश्न। ये लास्ट एंड फाइनल कंडीशन यानी अंतिम स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं क्षेत्रफल की। बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी। एक्चुअल में पिछली जो क्लास थी वो हमने घर से ली थी, छुट्टियां भी रही हैं 2-3 दिन। अब हम स्टूडियो पहुंच चुके हैं, सेंटर पर आ चुके हैं, तो पीडीएफ आज डल जाएगी, कोई टेंशन ना लें उस चीज की। खर्चे वाले प्रश्न में आपको एक कंसेप्ट समझना है। खर्चा जो होता है उसके लिए आपको प्रश्न में दी जाएगी दर। प्रश्न में दी जाएगी दर। दर का मतलब आप कोई भी काम करवा रहे हो तो जिस व्यक्ति से आप काम करवा रहे हो वो व्यक्ति आपको कोई ना कोई रेट तो बताएगा कि भाई इस काम को करने का मैं ये चार्ज लूंगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है, खर्चा जो है उसको ज्ञात करने के लिए जो दर मिलेगी वो 2 प्रकार से मिलेगी। एक तो वो मिलेगी वर्ग इकाई में, एक तो वो मिलेगी किसमें, वर्ग इकाई में, और दूसरा जो है वो केवल इकाई में ही मिलेगी। इकाई से मतलब क्या है और वर्ग इकाई से मतलब क्या है, ये चीज मैं बताता हूं। सोमवती पूनिया जी, आपका जो कमेंट है, अब वैसे तो कमेंट पर हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट जो आप लिख रहे हो ना वो चीज सही नहीं है। कृपया करके आप पिछली क्लासें पढ़ें, आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। जो आप पूछ रहे हो वो दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप त्रिभुज जाके पढ़िए। केवल यह है कि विषम बाहु की आप बात कर रहे हो, तो विषम बाहु त्रिभुज जो होता है उसके अंत्यवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल की जो कंडीशन आप पूछना चाह रहे हो वो अभी क्षेत्रफल के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे हम। अभी आपकी त्रिभुज के समरूपता और सर्वांग समता ये टॉपिक भी है, वहां पर ये चीजें क्लियर होंगी। एरिया के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, जिनसे आपको काम पड़ेगा, वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, और नया टॉपिक आपका वॉल्यूम रहेगा। तो वर्ग इकाई और इकाई का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए, यूं समझिए कि ये एक कमरा है, ये एक क्या है जी, कमरा है। अब कंडीशन ये कि मैं इसकी कोई एक लंबाई ले लेता हूं और एक क्या ले लेता हूं, चौड़ाई। एक तो लंबाई ले ली और एक ले ली मैंने इस पर चौड़ाई। अब ध्यान देना, 2 स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं।
लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज मैंने ले ली। अब कंडीशन क्या है कि ये जो आकृति है, ये एक दीवार की आकृति आप मान लीजिए कि ये एक दीवार है। अब इस दीवार पर एक तो काम कह रहा हूं मैं कि सर मुझे सफेदी करवानी है। सफेदी मतलब पुताई, और पुताई मतलब पेंट, पुताई मतलब पेंट, ठीक है। और मैंने मिस्त्री को बुलाया कि भाई मुझे इस दीवार की पुताई करवानी है, बोलो क्या चार्ज लोगे। तो उसने मुझसे कहा 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर या 100 रुपए प्रति वर्ग इकाई, यानी स्क्वायर यूनिट आ रही है। तो जब सवाल में ध्यान दे लीजिए, अगर वो शब्द दे रहा है कौन सा, वर्ग या स्क्वायर, तो प्रति वर्ग शब्द आ रहा है। और प्रति वर्ग शब्द जब ही आएगा जब आप क्या ज्ञात करोगे, क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। कहने का मतलब खर्चे की जो दर दी जाती है वो आपको अगर प्रति वर्ग में दी जाए, प्रति वर्ग में दी जाए, तो आपको सवाल करना पड़ेगा किससे, क्षेत्रफल से। सवाल किससे करना पड़ेगा, क्षेत्रफल से। अभी मैं समझाऊंगा, पहले आप इनका कंसेप्ट समझ लेना। और नंबर 2, मैंने कहा कि इसी कमरे में मुझे टाइल्स लगवानी है, इसी दीवार पर मुझे क्या लगवानी है, टाइल्स, टाइल्स लगवानी है। तो उसने मुझसे कहा 10 रुपए प्रति मीटर में पैसा लूंगा, 10 रुपए प्रति मीटर। 10 रुपए प्रति मीटर है, इट मींस इस जगह क्या नहीं आ रहा, आपका वर्ग नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, वर्ग नहीं आ रहा। तो प्रति मीटर या प्रति इकाई शब्द आ रहा है। तो इस स्थिति में हम परिमाप या लंबाई ज्ञात करेंगे, परिमाप या लंबाई ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब क्या है उसको ध्यान से समझिए कि इस दीवार पर जब मैं पुताई करवा रहा हूं तो मुझे जो दर दी जा रही है वो दी जा रही है 100 रुपए प्रति वर्ग इकाई। वर्ग शब्द आ रहा है, इट मींस क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और मैं कहूं मुझे टाइल्स लगवानी है तो वहां खर्चा आ रहा है 10 रुपए प्रति मीटर, यानी वर्ग शब्द नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब पहले तो आपको सवाल में यह समझना है कि सवाल मेरा क्षेत्रफल से होगा या फिर परिमाप या लंबाई से होगा। कहने का मतलब अगर आपको खर्चा निकालना है तो खर्चा यानी एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा दर गुणा मात्रा, दर गुणा मात्रा, यानी रेट गुणा क्वांटिटी, रेट गुणा क्वांटिटी। अब मात्रा जो है वो मैंने आपको दो बताई है कि मात्रा के अंतर्गत या तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा या फिर आपको परिमाप या लंबाई पता करनी पड़ेगी। यही खर्चे वाले प्रश्नों का कंसेप्ट है। केवल सिंपल बात में मैंने आपको बात समझाई है कि अगर आपको खर्चा निकालना हो किसी भी प्रश्न में तो फॉर्मूला है दर को, रेट को, क्वांटिटी यानी कितना आपको काम करवाना है उससे गुणा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से ये कमरा लेता हूं और ध्यान दीजिए इस कमरे की लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। अब यहां पहली कंडीशन मैं बनाता हूं कि मुझे इसमें सफेदी करवानी है जिसकी दर मैं दे रहा हूं 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, दर दे रहा हूं 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ये दर है। अब खर्चा निकालने के लिए मैंने क्या बताया, दर लीजिए, तो दर आई मेरी 100 गुणा, गुणा मात्रा। मात्रा के अंतर्गत दो शब्द हैं, या तो क्षेत्रफल आएगा या फिर परिमाप आएगा। तो यहां आप गौर कर लीजिए इकाई किसमें मिली है, वर्ग में। किसमें मिली है, वर्ग में मिली है। वर्ग में मिली है तो कहीं ना कहीं मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 15 गुणा 12 यानी 180 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर। 180 से गुणा कर दिया तो 18,000 रुपए मुझे खर्च होंगे पुताई करवाने के। लेकिन अगर मान के चलिए मैं कहूं कि मुझे टाइल्स लगवानी है, मुझे क्या लगवानी है, टाइल्स लगवानी है, जिसकी दर मैं दे रहा हूं 10 या 100 रुपए ही रख लो, 100 रुपए प्रति मीटर। टाइल्स लगवाने की दर मैं दे रहा हूं 100 रुपए प्रति मीटर। अब मैं प्रति शब्द दे रहा हूं लेकिन वर्ग शब्द नहीं दे रहा, वर्ग शब्द नहीं दे रहा। तो यहां खर्चा निकालने के लिए वापस से वही दर आई
तो दर आई कितनी 100 गुणा, लेकिन अब मैं क्षेत्रफल नहीं निकालूंगा, अब मैं परिमाप निकालूंगा। परिमाप का सूत्र होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 27 दूनी 54 मीटर, 27 दूनी 54 मीटर। तो 54 से अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो 5400 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के मैं आपको केवल एक ही बात यहां समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपको खर्चे वाले प्रश्न मिले तो आपको दर जो मिलती है वो दो प्रकार से मिलती है, या तो वर्ग इकाई या केवल इकाई। वर्ग इकाई है तो सवाल हमारा क्षेत्रफल से होगा, और इकाई है तो परिमाप या लंबाई से होगा, परिमाप या लंबाई से होगा। बस ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसी पर आधारित पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल इंसाफ जी, पिछले प्रश्न का आंसर आपने बहुत सही दिया है, 5400। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिए, इसको मैं समझा रहा हूं, इसके आधार पर आप सवाल करना। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा? खर्चा मुझे बताना है, और खर्चे में अगर आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, तो आपको जो इकाई दी गई है उसमें आप देखिए शब्द क्या मिला है आपको, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर दिया है, तो इट मींस आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब अगर आप गौर करोगे, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, तो ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं दी हैं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर, और ये ट्रिपलेट्स हैं। तो मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालूं तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 से कट गया जी 10 बार, 210 वर्ग मीटर, 210 वर्ग मीटर, ये आ गया क्षेत्रफल। अब चूंकि मुझे खर्चा बताना था, एक्सपेंडिचर मुझे ज्ञात करना है कि खर्चा क्या होगा, वो भी फसल काटने का। खर्चे के लिए फॉर्मूला बताया है, दर को मल्टीप्लाई करना है मात्रा से। दर की अगर हम बात करें तो दर दिया हमें 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 25 को आप गुणा कीजिए किससे, मात्रा, और मात्रा कितनी आई है 210। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, तो 5250 रुपए, 5250 रुपए, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए बातें समझ में आई या नहीं आई। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आपको एक त्रिभुज दिया गया जिसकी भुजाएं थी 20, 21, 29, 20, 21, 29 तीनों ट्रिपलेट्स हैं। इसका मतलब समकोण त्रिभुज था। इसमें आपको फसल काटने का खर्चा बताना था, और दर दी थी 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर। जैसे ही मुझे वर्ग शब्द दिखाई दिया, मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि क्षेत्रफल से सवाल होगा, क्षेत्रफल से सवाल होगा। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 29 तो हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा, उसको तो छोड़ दो। 20 गुणा 21 210, 210 में सॉरी 2 से कट गया 10 बार, 210 वर्ग मीटर आ गया क्षेत्रफल। खर्चा ज्ञात करना है तो दर को मात्रा से गुणा करना है। दर मेरे पास 25 थी, मात्रा 210 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5250 मेरे प्रश्न का राइट आंसर। और आपके जवाब आ चुके हैं बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सेम उसी कंडीशन का सवाल है, बताइए क्या होगा आंसर। यहां भी अगर आप गौर करोगे तो सवाल दिया है भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं हैं क्रम से 72, 30 और 78 को 20 पैसे, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर शब्द आ गया। इट मींस काम चलेगा क्षेत्रफल से। समतल करने की लागत क्या होगी, यानी खर्चा क्या होगा। तो सबसे पहले वही, अगर आप गौर करोगे 30, 72 और 78, ये तीनों हैं ट्रिपलेट्स, ये तीनों हैं ट्रिपलेट्स। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 से कट गया जी
15 बार, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 और 3 108, 1080 वर्ग मीटर। ठीक, खर्चा मुझे बताना है। खर्चे का फॉर्मूला है दर गुणा मात्रा। दर दिए मुझे 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर गुणा 1080। अब आप गौर करिए, दर जो दी गई है वो किस में दी गई है? पैसे में। आंसर किस में है? रुपए में। आंसर किस में है? रुपए में है। तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए, इस पैसे को रुपए में बदलने के लिए भाग दे दिया गया 100 का, 20 से कट गया जी 5 बार और 5 से कटा जी 216 बार। तो 216 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। 216 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जिस तरीके से आपके उत्तर आए हैं, राम प्रसाद, उगंता, राखी, ममता, राहुल, नितेश, सोमवती, उससे पता चल रहा है कि कंसेप्ट एकदम क्लियर है। जोश होना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगला सवाल, 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य दो मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर हैं। 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्चा आपको बताना है। तो देखिए साहब, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 22 मीटर। लीजिए साहब, ये एक वर्ग है। इस वर्ग में हमने क्या करा? दो निकाली क्या? सड़कें। दो निकाली हमने क्या? सड़कें। एक सड़क तो ऐसे निकाल दी, और दूसरी सड़क ये निकाल दी साहब। ठीक है, अब सवाल ध्यान से सुन लीजिए। 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, तो इसकी जो भुजा है यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये है जी 22 मीटर। क्लियर है? वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। यानी ये जो सड़क है ना, इनकी चौड़ाई जो है ना, वो है जी 2 मीटर। इसकी भी 2 मीटर है, और ये वाली जो सड़क है ना, इसकी भी चौड़ाई क्या है? 2 मीटर। आपको 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर क्या लगानी है? बजरी लगानी है। केवल सड़क पर बजरी लगानी है। सड़क पर बजरी लगाने का आपको खर्चा बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये पहले नंबर की सड़क है और ये दूसरे नंबर की सड़क है। तो सबसे पहले मैं सड़क का क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल। सड़क का मैं क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल निकालूंगा। सड़कों का कर देते हैं, दो सड़क है। अब आप गौर करिए, इस सड़क की अगर हम लंबाई की बात करें, इस सड़क की लंबाई की बात करें तो वो है 22 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो रही है? 2 मीटर। तो 22 गुणा 2, पहली सड़क का क्षेत्रफल, प्लस दूसरी सड़क पर जब मैं गया तो मैंने देखा दूसरी सड़क की भी लंबाई 22 मीटर है। लंबाई 22 मीटर ही है और चौड़ाई वहां भी 2 मीटर है। 22 गुणा 2, 22 गुणा 2, 22 गुणा 2, यानी कि 2 बार ये सड़क है। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये बीच वाला जो हिस्सा है, इस पर अगर आप गौर करोगे, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये लंबाई में भी आ गया और चौड़ाई में भी आ गया। तो इसको आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो 22 दूनी 44 प्लस 44 माइनस 4, तो 88 में से 4 घटाओगे, सड़क का क्षेत्रफल आ गया जी 84 वर्ग मीटर। सड़क का क्षेत्रफल आ गया जी 84 वर्ग मीटर। खर्चा हमें बताना था, तो खर्चा हुआ जी, दर क्या दी है? 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और टोटल काम 84 वर्ग मीटर है, तो 8,400 रुपए। 8,400 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी से बैंसला सर। बिल्कुल ममता जी, बी फॉर बैंसला सर, यही आपका आंसर होगा। दोबारा से समझ लीजिए, 22 मीटर का एक पार्क था जिसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर
दो सड़कें निकली हैं जो 2 मीटर चौड़ी हैं। सड़कें चौड़ी तो 2 मीटर हैं, लेकिन अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई में दोनों सड़कें 22-22 मीटर हैं। मुझे उन सड़कों पर बजरी बिछानी है, उसका खर्चा बताना था। खर्चे का सूत्र होता है जी दर गुणा मात्रा। दर हमें दी गई है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर। वर्ग शब्द आ रहा है और वर्ग शब्द आता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ग है मतलब क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, दो सड़कों का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आप गौर करो, जब आप इस पूरी सड़क का क्षेत्रफल ले रहे हो तो ये बीच वाला हिस्सा जो है ये आया कि नहीं आया, और जब आप इधर से आ रहे हो तब भी ये हिस्सा आ रहा है। यानी ये बीच वाला जो हिस्सा है ये 2 बार काम में आ रहा है, और ये 2 बार जो काम में आ रहा है ना, अगर आप गौर करोगे, अगर आप गौर करोगे तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये 2 ही लंबा है और 2 ही चौड़ा है, इसलिए 2 गुणा 2। क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र लगा दिया तो 88 में से 4 घटाया, टोटल सड़क का क्षेत्रफल 84 आया है। 84 को दर यानी 100 से गुणा करेंगे 8400। सेम इसी कंडीशन का अगला सवाल है। इसका उत्तर आप मुझे बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? सवाल कहता है, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है 30 मीटर और 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं। एक उत्तर से दक्षिण, दूसरा पूर्व से पश्चिम, दोनों एक दूसरे पार्क के मध्य में काटते हैं। मार्ग बनाने की लागत है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो मार्ग निर्माण की कुल लागत की गणना कीजिए। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ये एक आयताकार पार्क है जी, समझ लीजिए ध्यान से, जिसकी लंबाई दी गई है हमें 30 मीटर और चौड़ाई दी गई है 22 मीटर। लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर, और इसमें भी आपके 2 रास्ते बने हुए हैं। जो 2 रास्ते बने हुए हैं वो 2 मीटर चौड़े हैं, वो 2 मीटर क्या हैं? चौड़े हैं। एक रास्ता तो ये बन गया, दूसरा रास्ता और बनाएं जी। ये लो जी, 2 रास्ते हमने बना दिए हैं। अब 2 रास्ते जो हमने बनाए हैं, 2 रास्ते जो हमने बनाए हैं उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति क्या है? ये रास्ते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, फिर से वही कंडीशन आ गई। आपको खर्चा बताना है तो पहले आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। रास्ते का क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है, किंतु चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 2 मीटर है। इसी प्रकार इस रास्ते की लंबाई की बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 22 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। बीच वाला जो ये भाग है, ये बीच वाला जो भाग है ये वही 2 गुणा 2 होगा। 2 गुणा 2 होगा तो 30 दूनी 60 और 22 दूनी 44, और 4 घटा दीजिए तो 60 और 104 में से आप 4 घटाओगे तो 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर ये आपकी सड़क का क्षेत्रफल आ गया। खर्चा आपको बताना था। खर्चे के लिए दर को आप किससे गुणा करोगे? मात्रा से। तो दर है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। कहने का मतलब 1 वर्ग मीटर पर आप 15 रुपए खर्च करोगे। 1 वर्ग मीटर पर आप 15 रुपए खर्च करोगे, या 1 स्क्वायर मीटर काम करवाने में आपका 15 रुपए खर्चा आएगा। हमें काम कितना करवाना है? 100 करवाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर हो गया जी कुल मिलाकर 1500 रुपए आपके खर्च होने। 1500 रुपए खर्च होने। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके उत्तर आए हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिए, अच्छा प्रश्न है। श्रीनेश अपने कार्यालय के फर्श का नवीनीकरण करवाना चाहता है, यानी इसको रिनोवेट करवाना चाहता है। तो वो 2800 कितनी 2800 संगमरमर टाइलों से बना हुआ है। प्रत्येक टाइल 3 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश करवाने की कुल लागत की गणना कीजिए। खर्चा बताना है जी।
खर्चा बताना है, एक्सपेंडिचर आपको पता करना है। एक ही कंडीशन है कि दर को गुणा कीजिए किससे, मात्रा से। दर आपको दे दी गई है कितनी, 25। दर आपको दे दी गई है 25, किंतु क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये टोटल कितनी संगमरमर टाइलों से बना हुआ है? आप कहोगे सर 2800 संगमरमर टाइलों से बना हुआ है, और प्रत्येक टाइल जो है वो 3 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी है। 3 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, लेकिन आप गौर करिए जो आपको दर दे रखी है वो वर्ग मीटर में दे रखी है। तो मैं क्या करता हूं, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालता हूं। एक टाइल का क्या निकाल लेता हूं, क्षेत्रफल। तो 3 गुणा किससे करूंगा मैं, 5 से। 3 गुणा किससे करूंगा, 5 से। 3 गुणा 5 क्योंकि लंबाई तो दे रखी है कितनी, 5, और चौड़ाई दे रखी है 3, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 का दे दिया मैंने भाग। तो ये आ गया जी 15/10,000, और 15/10,000 का मतलब है क्या, 4 अंकों से पहले 0 पॉइंट, तो 0015। ये एक टाइल का, ये एक टाइल का क्षेत्रफल है, और टाइल्स लग कितनी रही हैं, 2800 लग रही हैं। तो दर तो 25 आई गई, एक टाइल का क्षेत्रफल है 0015, और टोटल टाइल्स 2800 हैं। चलिए जी, पॉइंट हटा दीजिए, जो करते आए वो करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से कट गया जी 4 बार, और 4 से कट गया 7 बार, और 15 को 7 से गुणा करोगे तो 105 रुपए आपका आंसर होगा। आपका आंसर कितना होगा, 105 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। बी किसका आ गया, 115 नहीं आएगा नितेश जी, आंसर होगा डी। दोबारा से आप समझ लीजिए, दर तो 25 ही दी है, अब दर को हम गुणा किससे करते हैं, मात्रा से। मात्रा या तो हमारे पास क्षेत्रफल होगा या फिर परिमाप होगा। अब मेरी टोटल 2800 टाइल्स है जिन पर मुझे पॉलिश करवानी है। टोटल 2800 है। 2800 टाइल्स पर अगर मुझे क्या करवानी है, पॉलिश करवानी है, तो मुझे यह देखना पड़ेगा ना कि 2800 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है। 2800 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है यह मुझे देखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या करा, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, पर चूंकि ये सेंटीमीटर में थी, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दिया। तो मेरे पास एक टाइल्स का क्षेत्रफल आया है 0.0015। अब एक टाइल्स का क्षेत्रफल 0.0015 है, वो 2800 टाइल्स से गुणा किया है। गुणा इसलिए किया है क्योंकि केवल एक टाइल्स की पॉलिश थोड़ी हो रही है, पॉलिश तो पूरी 2800 टाइल्स की होगी ना। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ, इनडायरेक्ट वे में मैं ये कहूं कि भाई ये कमरा था जिसमें 2800 टाइल्स लग रही हैं। अब ये 2800 टाइल्स लग रही हैं तो इसी प्रकार तो लग रही होंगी, ऐसे ही तो लग रही होंगी। इस प्रकार ये टाइल्स लग रही हैं। अब आपने जो क्षेत्रफल निकाला है ये केवल एक टाइल्स का ही तो निकाला है, पॉलिश तो आपको पूरे पे करवानी है। ये जितनी भी टाइल्स इसमें लग रही हैं, तो ये टोटल टाइल्स कितनी थी, 2800 थी, इसलिए उसको हम 2800 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। वो टोटल क्षेत्रफल होगा इन सभी टाइल्स का। ठीक है, क्लियर है। अगला अगला है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 4:3, और खेत का क्षेत्रफल है 1452 वर्ग मीटर। तो 12 रुपए, अब ध्यान दीजिए, आप यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 12 रुपए प्रति मीटर, रुपए शब्द यहां प्रिंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा की बाउंड्री लगाने की लागत। तो पहली शर्त तो यह कि आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 4 और 3। तो लंबाई 4x हो गई जी, और चौड़ाई 3x हो गई। मुझे दिया गया है क्या, क्षेत्रफल कितना, 1452। तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 1452। 4×3 = 12, 12 से काटे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। एक्स स्क्वायर बराबर 121 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 11। अब चूंकि यहां खर्चा बताना है
खर्चे का फॉर्मूला कई बार मैंने आपको बता दिया, दर को आप मात्रा से गुणा करोगे। दर आपको दी गई है 12 रुपए। अब बात आएगी मात्रा की, तो आप गौर करो दर आपको किस रूप में दी गई है। 12 रुपए प्रति मीटर, वर्ग शब्द नहीं आ रहा है, वर्ग शब्द नहीं आ रहा। और मैंने आपको बताया है वर्ग आता है, स्क्वायर आता है तो हम एरिया या क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन जब वर्ग नहीं आएगा तो हम परिमाप या लंबाई का पता करेंगे। तो परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 4 3 7 दूनी 14x, और x की वैल्यू है 11। तो 14 गुणा 11 करा 154 मीटर। तो 154 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 चौक 48, 12 पंज 60 और 4 64, 12 एकम 12 और 6 18, 1848 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूं कि जो खर्चे में मैं आपको बार बार में क्वांटिटी या मात्रा की जो बात समझाना चाह रहा था वो आपकी क्लियर हुई होगी कि किस जगह तो आपको क्षेत्रफल को दर से गुणा करना है और किस जगह परिमाप या लंबाई को आपको किससे, दर से गुणा करना है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, कहां क्षेत्रफल निकलेगा और कहां परिमाप। अगला प्रश्न है, एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। यदि हॉल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत कितनी होगी। समझिए आप, ये एक कमरा है, ये कमरा है जिसकी लंबाई दी गई है आपको कितनी, 20 मीटर, और चौड़ाई दी है 18 मीटर। 20 मीटर लंबा है जी और 18 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो फर्श बिछाना है वो 150 सेंटीमीटर चौड़ा है, जो कालीन बिछानी है आपको वो 150 सेंटीमीटर चौड़ी है। और आप गौर करिए खर्चा जो दिया गया है वो दिया गया है 12 रुपए प्रति मीटर। 12 रुपए प्रति मीटर यानी कि परिमाप चाहिए। अब परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए होती है, लेकिन उसने चौड़ाई खुद ने दे दी, तो आप केवल लंबाई का पता कर लीजिए। अब इसमें भी आपको एक कंसेप्ट समझना है कि अगर मान के चलिए मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, एक फर्श बिछा रहा हूं। एक क्या बिछा रहा हूं, फर्श। इस तरीके से तो बिछेगा, फर्श जो होगा वो इसी प्रकार से तो बिछेगा। बोलो बिछेगा कि नहीं बिछेगा। आप कहोगे बिल्कुल सर बिछेगा। तो देखो एक तो यहां बिछ गया। दूसरे फर्श की हम बात करें कि भाई दूसरा, तो ये दूसरा बिछ गया। इसी प्रकार से तो आप बिछाते जाओगे, ये, और एक और बिछा देते हैं, लो ऐसे, इसी प्रकार तो बिछेगा। कहने का मतलब इस कमरे का जितना क्षेत्रफल है उतना ही इस फर्श का होगा। या यूं समझो ये बोर्ड आपको दिख रहा है, यूं समझो आप, ये बोर्ड है, इसको आप फर्श मानिए। अब इस पे मैं कोई भी चीज बिछाऊंगा तो वो उतनी ही तो बिछेगी जितना इस बोर्ड का क्षेत्रफल है। इस बोर्ड से बाहर थोड़ी बिछा सकता हूं। आप दीवार पर कोई भी पत्थर लगा रहे हो तो पत्थर उतना ही तो लगा पाओगे जितना उस दीवार का क्षेत्रफल होगा। अगर दीवार से बाहर निकल रहा है तो वो दीवार तोड़ के निकलेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां कंडीशन क्या है, दरी का या फर्श का जो क्षेत्रफल है, यानी कालीन का जो क्षेत्रफल है, कालीन का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा किसके, कमरे के क्षेत्रफल। अब कालीन की लंबाई मुझे पता नहीं है, चौड़ाई दे रखी है 150 सेंटीमीटर। कमरे का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब गौर करिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, बट ये सेंटीमीटर में है। तो मीटर बनाने के लिए किसका भाग दे देंगे, 100 का। क्यों दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है। अब काटिए, 50 से कटा 3 बार और 50 से कट गया 2 बार और 3 से कट गया जी 6 बार।
तो 40 छिक्के 240, तो 240 मीटर, 240 मीटर क्या आ गई, कालीन का क्षेत्रफल नहीं, सॉरी, हाँ, कालीन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये आ गई लंबाई, क्या आ गई है, लंबाई। अब खर्चा जो है उसमें आप दर कितनी थी, 12, 12 गुणा 240, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, तो 2880 रुपए आपके खर्च होंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टू ऑप्शन 12 का गुणा नहीं है, टू ऑप्शन 12 का गुणा नहीं है। अच्छा जी, क्या बात है, कितना तगड़ा दिमाग लगाया है। ये 12 का गुणज नहीं है, 12 दूनी 24 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये इकलौता जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। मजे कर दिए भाई राम प्रसाद जी, गजब कर दिया। आपको तो थोड़ी सी भभूत हमने दी थी और वो भभूत इतनी खतरनाक अप्लाई हो गई कि अब तो सवाल ही सॉल्व नहीं कर रहे, ध्यान दे रहे हैं कि 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा निकालना है, यानी जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो 12 का गुणज होगा, उसमें 12 का भाग जाएगा। और कोइंसिडेंटली इसमें एक ही क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला है, या सॉरी एक ही ऑप्शन ऐसा मिला है जो 12 का क्या है, मल्टीपल है, तो वही आंसर हो गया। बहुत बढ़िया भाई राम प्रसाद जी। चलिए अगला सवाल है, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। बताइए साहब, ये एक वृत्ताकार क्या है जी, मैदान है, इसको हमें करवाना है जी समतल, इसको हमें करवाना है जी समतल, और इसका जो व्यास है वो है 28 मीटर का। व्यास कितने मीटर का है, 28 मीटर का है, ये व्यास है जी। व्यास जो है ना जी इसका, वो कितना मीटर है, 28 मीटर का है। व्यास डायमीटर जो है 28 मीटर का है, तो मैं कहूंगा कि त्रिज्या होगी इसकी 14 मीटर, त्रिज्या होगी इसकी 14 मीटर। और जो खर्चा है वो बताना है आपको किस दर से, 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग। बी में तो जा रहा है 12 का भाग जा रहा है क्या, 12 एकम 12, वहां तो जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये भी हो सकता था आंसर। चलिए अब आप गौर करिए, यहां फिर से प्रति वर्ग मीटर शब्द आ गया, क्या शब्द आ रहा है, प्रति वर्ग मीटर आ गया, प्रति वर्ग मीटर आ गया, इट मीन्स आपको क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल होता है जी पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर है तो मैं आपको बता चुका हूं क्षेत्रफल 11 का गुणज होगा, क्षेत्रफल 11 का गुणज होगा, इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो 11 का गुणज होगा, वो 11 का गुणज होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए। बेटा उषा, बिल्कुल 2 तारीख की पीडीएफ आज डल जाएगी, ठीक है बेटा। 77,000 आंसर होगा, बिना सॉल्व करे मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरा जो क्षेत्रफल आएगा वो 11 का गुणज होगा, और 11 के गुणज का एक ही मुझे उत्तर दिख रहा है। बाकी आप कर लीजिए, क्षेत्रफल आर आपकी 14 है तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल आता है 154 वर्ग मीटर। आपको खर्चा बताना है, एक्सपेंडिचर आपको बताना है, और उसके लिए फॉर्मूला है दर, दर 125 गुणा किससे, 154 से। करिए साहब, 154 को गुणा करें 125 से गुणा, तो 125 चौके 500 का हासिल लगी 50, 125 पंजे 625 में 5 675, कितना हो गया, 5 चौक 20, 2 पचाम 25 और 2 27, 5 चौक 20, 0 2 पचाम 25, 2 27 का 7 हासिल लगी 2 5 और 2 7, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, और ये आ गया जी 4 5 1, तो 0 8 और 7 15, 7 4 11 और 1 12, 5 3 8, क्या हो गया ये, समतल कराने का खर्चा क्या, अच्छा 14 आ रही है तो 616 आएगा, ये गलती कर दी, ये हो गई गलती, क्षेत्रफल 14 है, त्रिज्या तो क्षेत्रफल आएगा 616, तो खर्चा ज्ञात करने के लिए
616 को गुणा करेंगे किससे? 125 से। देखो उसमें गलती हुई, लेकिन 11 के गुणज से तो आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रॉकी भाई जी, गलती हो गई थी। अब इनको जब आप गुणा करोगे तो आपका रिजल्ट 77,000 ही आएगा। मैं तो गुणा नहीं कर रहा भाई। ये आपका आंसर होगा 77,000। आप खुद सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट यदि क्लियर है तो सीधा ही उत्तर था, इसको हल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी। क्लियर है बात? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े कमरे में ये बिछानी है। इसको दे देता हूं मैं आपको होमवर्क, क्योंकि ऐसा सवाल अभी जस्ट मैंने बताया 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल सेम इसी कंडीशन का था। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल। 616 कहां से आया? राखी जी, राखी बेटा 14 आर आई है तो पाई आर स्क्वायर आप लगाओगे। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 14 गुणा 14। तो 2 से कट गया जी, 7 से कट गया जी 2 बार। 44 को अगर आप 14 से गुणा करोगे तो 616 वर्ग मीटर ये आपका क्षेत्रफल आएगा। और मेरे को आ जाएगा हार्ट अटैक जब आप ऐसे सवाल करोगे। अगला है एक वर्गाकार क्षेत्र का किनारा है 110 मीटर। 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग हैं। इसके किनारों को केंद्र में रखकर उनके समांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। मार्गों का क्षेत्रफल। ए स्क्वायर फील्ड है जो साइड ऑफ 110 मीटर 25 मीटर वाइड पथ्स इंटरसेक्ट ईच अदर पैरेलल टू द सेंटर ऑफ द फील्ड। द एरिया ऑफ द पथ्स इज देखिए ये आपका खेत है जिसकी भुजा की माप है 110 मीटर। इसमें बीचों बीच मैंने 2 सड़क बना दी जिनकी चौड़ाई है 5 मीटर। आपको सड़क का क्षेत्रफल बताना है, सड़कों का क्षेत्रफल बताना है, केवल केवल सड़कों का क्षेत्रफल यानी रास्तों का क्षेत्रफल। तो पहले की अगर हम बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई लंबाई 110 ही तो ही सड़क की, ये वाली जो लंबाई है 110 है, चौड़ाई कितनी है? 5। दूसरी जो सड़क है उसकी भी लंबाई तो 110 ही होगी, चौड़ाई कितनी? 5। और -5 गुणा 5। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये 2 बार आ रहा है तो इसलिए इसको हटाना है। तो 110 और 5 550 प्लस 550 -25 तो ये हो गए 1100। और 1100 में से 25 घटाओगे तो 1075 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी 1075 वर्ग मीटर। बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप गौर करिए, ध्यान दीजिए, ये एक वृत्ताकार क्षेत्र है, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या? अब कंडीशन क्या? ये लीजिए, ये कह रहा है कि एक जो वृत्त है आपका, इसकी त्रिज्या है 7 मीटर। कितने मीटर है? 7 मीटर। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। इसके चारों ओर क्या है? ये जो मार्ग है, ये वाला जो मार्ग है, ये कितने मीटर चौड़ा है? ये जो चौड़ाई है ये 3.5 मीटर है। ये कितने मीटर है? 3.5 मीटर। आपको मार्ग का क्या बताना है? क्षेत्रफल। आपको मार्ग का क्या बताना है? क्षेत्रफल, यानी रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में से अंतः वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। बाहर के वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। 154 नहीं होगा बेटा, यही तो बात समझने की है।
ये भी तो 11 का गुणज है, ये भी तो 11 का गुणज है। अब समझो आप, ये त्रिज्या 7 मीटर है, तो ये दूसरी जो त्रिज्या होगी, ये पूरी जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी 7 और 3 10, 10.5 मीटर की। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5। ये तो 7 की है। तो भाई ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप सूत्र क्या लगाओगे? पाई r2 का स्क्वायर और यहाँ पाई r1 का स्क्वायर। तो पाई तो आप कॉमन ले लीजिए, यानी 22/7। R2 आपकी 10.5, इसका वर्ग कर दीजिए और -7 का वर्ग कर दीजिए। तो 22/7 गुणा 10 का वर्ग 105 का वर्ग 110 25, यानी 110.25 में से आप घटाइए 49। तो 22/7 गुणा कितना बच गया? 0.25 तो बच ही गया आपका, और 49 और 1 50, मतलब 10 में से 9 गया 1 और 10 में 4 61.25। 7 से काट दीजिए, 7 8 56 का 5, 7 7 49, 7 5 35। 8.75 को आप गुणा कर दीजिए किससे? 22 से। तो 2 5 10, 14 1 15, 16 1 17, तो 5 7 1। अरे जीरो और आएगा, 0 5 7 1, 0 5 7 5 12, 7 8 9, 192.50, 192.50। ये लीजिए, ये होगा रास्ते का क्षेत्रफल। जब भी आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे वो वृत्ताकार आकृति हो, चाहे वर्गाकार आकृति हो, चाहे आपके आयताकार हो, तो उसका एक ही कंडीशन है, बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालिए और अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। दोनों का डिफरेंस ही हमेशा रास्ते का क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल और अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का अंतर ही आपके रास्ते का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, सवाल आपको मिलेगा किसका? चक्करों की संख्या। सवाल क्या है? यदि एक और कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? यानी चक्करों की संख्या बतानी है जी। और चक्करों की संख्या बतानी हो ना, तो एक ही फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे परिधि, कुल दूरी बटे परिधि। तो यहां यही तो पूछ रहा है कितनी बार घूमेगा, यानी कितने चक्कर लगाएगा। तो कुल दूरी है आपकी 88 किलोमीटर, और परिधि का सूत्र लगाएं तो 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, तो 7 चला गया ऊपर, और आर, तो ये व्यास है 56 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगी कितनी? 28 सेंटीमीटर। आर कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। आर हो गई 28 सेंटीमीटर। अब आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी ये चक्करों वाले सवाल आते हैं कि पहिया कितनी दूरी तय करेगा, कितने चक्कर लगाएगा, या पहिए की त्रिज्या कितनी है, इसमें जो ये दूरी की यूनिट होती है, जो मात्रक होते हैं, डिस्टेंस के जो मात्रक होंगे या यूनिट होगी, वो एग्जामिनर जान करके अलग अलग देगा। यहां तो आप गौर करो, किलोमीटर दे रखा है, यहां तो आपको किलोमीटर दे रखा है और यहां दे रखा है सेंटीमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे आप? 1000 से, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब काटिए क्या क्या कट सकता है। तो 22 दूनी 44 से कट गया जी ये 2 बार, 7 से कट गया जी ये 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, और फिर 2 से ये कट गया 50 बार। 50 को 1000 से गुणा करोगे तो कुल चक्कर लगेंगे 50,000, कुल चक्कर लगेंगे 50,000। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई बात नहीं, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है राम जी, लेकिन यहां यही समझना है कि दूरी 1 किलोमीटर में थी, जिसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो किलोमीटर से जब मैं मीटर पे आऊंगा तो गुणा करूंगा 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे? हम 100 से करेंगे। तो राइट आंसर होगा यह 50,000।
ये कितने, अच्छा ये तो 5 लाख है, ऑप्शन नंबर बी 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5,000 चक्कर पूरे करता है, पहिए की क्या बतानी है, रेडियस यानी त्रिज्या बतानी है। तो देखो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बटे परिधि 2 पाई गुणा आर। ठीक है, अब आप गौर करो, त्रिज्या जो मिल रही है ना आपकी, वो किस में मिल रही है, सेंटीमीटर में। त्रिज्या किस में मिल रही है, सेंटीमीटर में मिल रही है। और जस्ट पिछले ही सवाल में ये बात समझा दी गई है कि दूरी या डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो अलग अलग मिलेगी। तो इस 44 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा, और मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा। 22 दूनी 44 से 44 कट गया, 1000 से कट गया ये 5 बार, और 5 से कट गया जी ये 20 बार। तो आर बराबर आ गया 20 सत्ते 140। तो उस पहिए की जो त्रिज्या होगी वो होगी 140 सेंटीमीटर। पहिए की जो त्रिज्या होगी वो होगी 140 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? और आपको होमवर्क मैंने दे ही दिया है। तो ये थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के प्रश्न। बिल्कुल आज के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब आप ध्यान रख लीजिए कि एरिया के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी टाइप हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अभी कंफर्म तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन फिर भी मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप संडे को मैथ की मैराथन के लिए तैयार हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लूंगा ही, सैटरडे को तो शिवानी मैम लेंगी मैराथन, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये टॉपिक और कुछ नए टॉपिक और उनकी एक मैराथन और ले लूं। अभी मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा कि स्लॉट खाली है या नहीं है, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हो कि आपकी एक मैराथन ली जाए जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपकी रिपीट हो जाए? फटाफट से कमेंट कर दो। अब देखो कि खूब बढ़िया तुमने होली खेल ली, खूब आपकी छुट्टियां में आपने मौज मस्ती कर ली, ये मान लो कोई बात नहीं, वर्ष दिन के त्योहार हैं तो वो भी मनाने चाहिए, लेकिन उस पीरियड में भी हमने आपकी क्लास लगाई। बाकी ये है कि कुल मिलाकर हमारा प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, जिससे आपकी चीज़ें क्या हों, क्लियर हों। चलिए आप सभी ने जवाब दे दिया है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल मैराथन के लिए आप कह रहे हो, तो मैं आज सर से कंसल्ट करता हूं। अगर वो यस करते हैं, क्योंकि सैटरडे को आपकी हिंदी की मैराथन है, तो फिर आपको थोड़ा टाइम भी तो चाहिए रिवीजन के लिए। अगर वो परमिट कर देते तो संडे को फिर मैं मैराथन लूंगा, जिसके अंतर्गत ये पूरा टॉपिक आपका रिवाइज करवा दूंगा मैं। इसके अलावा कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक भी हम रिवाइज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी को। होली के बाद भी आप बिल्कुल रेडी हो गए स्टडी के लिए। तो मिलेंगे हम कल पुनः कुछ नए कंसेप्ट, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।